नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज एक गंभीर प्रश्न हमारे देश में खड़ा हो गया है। जब प्रधानमंत्री महोदय ने सुबह अचानक देश को संबोधित करने, राष्ट्र को संबोधित करने का फैसला किया और सारे टीवी चैनल्स ने उनकी तरफ फोकस कर दिया, क्योंकि हम सबको याद होगा कि नोटबंदी के समय पर प्रधानमंत्री अचानक अवतरित हुए थे और उन्होंने नोटबंदी कर दी थी। तब से देश, जब भी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आज हम देश को संबोधित करेंगे, तो हम सबको ध्यान में आ जाता है कि कुछ गंभीर विषय होगा। और गंभीरता इस बात पर थी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और कुछ राज्यों का चुनाव है। चुनाव की दृष्टि से पंजाब भी सामने खड़ा हुआ है और कुल मिलाकर 5 राज्यों का चुनाव है, उत्तराखंड सहित। तो इन राज्यों के चुनाव में क्या प्रधानमंत्री कुछ शगुफा देने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री कुछ ऐसा इलेक्शन कैंपेन का अनाउंसमेंट करने वाले हैं? खैर, प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व की शुभकामनाएं देते हुए साथ में ये बात कही, गुरु नानक जी के त्यौहार को, पंजाबियों के त्यौहार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाई आज किसी प्रकार का शिका सिलवा का स्थान नहीं है और हम किस लिए ये कृषि कानून वापस ले रहे हैं, इस पर भी बहुत गंभीरता से किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज त्यौहार है। उन्होंने कहा कि कानून तो बहुत अच्छे हैं, मैंने तो ये सोचकर ही बनवाए थे कि देश का लाभ करेंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे, किसानों के लिए अच्छे हैं। लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि मैंने किसानों के कुछ ग्रुपों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए और मैं नहीं कर पाया, और नतीजा निकला कि कुछ परिवार लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने चूंकि कहा था कि आज त्यौहार है और त्यौहार पर इस प्रकार की चर्चा, दोषारोपण नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं तो, त्यौहार तो मेरा भी है वो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक पार्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी के तहत, चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कुछ मिला नहीं, इसलिए लोग इसी पर चालू हो गए। CAA का दूसरा एक्सटेंडेड फॉर्म किसान आंदोलन था, तथाकथित किसान आंदोलन। चलिए, एक अच्छा हो गया कि प्रधानमंत्री ने 2-3 सवालों के जवाब दे दिए। एक सवाल का जवाब ये दे दिया कि लोग कहते थे बड़े एरोगेंट हैं, बात करने को तैयार नहीं हैं। हालांकि सरकार ने लगातार कहा था कि आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इसमें कमियां क्या हैं, हम दूर करेंगे, आमने सामने बैठकर बहस करिए। लेकिन कोई बहस करने को तैयार नहीं हुआ, लोग अड़े रहे। राकेश टिकैत, दूसरे पंजाब के जो अड़तिया वर्ग है, वो लगातार उस पर लगा। ये खैर, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि भाई हम इसको वापस लेते हैं और वापस लेने के साथ किसी पर कोई गिला शिकवा नहीं करते हैं, मैं अच्छा करना चाहता था लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया, यहाँ तक बात हो गई, हम सब ने सुना। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये कहा, उसके बाद जो चर्चा हमारे देश में शुरू हुई, वो लगातार गंभीरता भरे बातें कर रहे हैं। गंभीरता से मतलब गंभीरता से प्रश्न कर रहे हैं। और एक प्रश्न जो बहुत गंभीर आया, उस प्रश्न के लिए ही हम आज यहाँ ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वो प्रश्न गंभीर ये आया कि CAA के मूवमेंट में देश में बड़ा आंदोलन छिड़ गया था। मेरे एक भाई कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए, सुबह चेतन जी का फ़ोन आया। वो कहते हैं कि गुरुजी, वो मुझे गुरुजी कहते हैं चूँकि मेरा पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, लेकिन आज मैं उसको भाई मानता हूँ। चेतन जी ने कहा कि गुरुजी, ये क्या मैसेज गलत नहीं जाएगा? बात तो ठीक है कि मैसेज गलत जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की उदारता भी देखनी चाहिए, समाज के प्रति कॉम्पेटिबिलिटी भी देखनी चाहिए। और बहुत बार हम ये करते हैं कि बच्चे अगर अड़ जाते हैं किसी बात को, तो अच्छा होते हुए भी हमें मालूम है आइसक्रीम इसको नुकसान करेगी, लेकिन वो बहुत जब जिद करता है तो एक चम्मच चटा ही देते हैं। ऐसा भी हम करते ही हैं। लेकिन उनका जो दूसरा प्रश्न था कि मैसेज के अलावा, कि क्या CAA का जो आंदोलन था या CAA का जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में मुस्लिम समाज देश का जो खड़ा हुआ था रोड पर, उस मुस्लिम समाज को एक रास्ता नहीं मिल गया क्या? और उसको ये मैसेज नहीं गया कि साहब हम तो इतना सब कुछ हड़दंग मचाया, दंगे मचे, फसाद हुए, गाड़ियां जलाई, जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ किया, उसके बावजूद CAA का कानून वापस नहीं लिया। और
किसान मूवमेंट का आंदोलन, किसान ये 3 बिल वापस ले लिए सरकार ने। 3 बिल जो वापस लिए सरकार ने, उन 3 बिलों को लेकर क्या अब ये नहीं समझ में आ जाएगा उस सीएए को प्रोटेस्ट करने वाले समाज को कि क्यों ना हम इसको यही मोडस ऑपरेंडी बना लेते हैं और हम भी अब धरने पर बैठ जाएंगे और हम धरने पर लंबे समय तक बैठे रहेंगे। प्रधानमंत्री साल 2 साल 3 साल 4 साल में या तो बदल जाएंगे और नहीं तो वो कभी न कभी वापसी कर लेंगे और हमारी मांगें पूरी हो सकती हैं। अब मुझे एक कथा याद आती है इस विषय पर, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या कैसे सोचते हैं। सीएए का कानून वापस लेना यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत में न लेना और गैर मुसलमानों को भारत में लेना, न लेने का निर्णय वापस लेने के लिए दबाव बनाना कि भाई ये उनको मुसलमान भी लेना चाहिए इन देशों से और इस्लाम के नाम से ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बात इनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वो भी हो सकता है? क्या वो भी धरने का मोड अपनाकर इसको मनवा सकते हैं? जैसा किसानों के मामले में सरकार का झुकाव दिखाई पड़ा, सरकार की सहिष्णुता दिखाई दी। तो मैं कथा आपको बताता हूं। महाभारत काल की बात है। जरासंध, हम सबको मालूम है कि कंस का ससुर था। जरासंध और भगवान श्री कृष्ण का वैर था। जरासंध ने भगवान के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में कश्मीर का शासक, और उस समय कश्मीर का शासक भी जरासंध के साथ हो लिया। कश्मीर के शासक के साथ होने की वजह से युद्ध तो भयंकर हुआ। कश्मीर का शासक उस समय होता था गोनानंद, GONANDA। गोनानंद प्रथम उसको कहा गया। उसकी पत्नी थी यशोवती। गोनानंद के साथ युद्ध हुआ, गोनानंद मारा गया, जरासंध भी मारा गया। कश्मीर पर जरासंध के बेटे ने कब्जा कर लिया, यानी कि अब चूंकि कश्मीर का शासक गोनानंद मारा गया था तो जरासंध का बेटा आ गया। जरासंध का बेटा दामोदर प्रथम, उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अब दामोदर प्रथम ने क्या किया, जब वो कश्मीर पर बैठ गया जाके, तो कश्मीर के आगे, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उधर अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, कश्मीर जो पाकिस्तान तक जाता था उसके उधर, यानी कि हिंदू कुश के उधर जहां ईरान का पोर्शन शुरू होता है, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा था, ईरान का पोर्शन जहां शुरू होता है, उस ईरान वाली जमीन को भारत की भूमि नहीं माना गया कभी। भारत उपमहाद्वीप हम मानते हैं, अफगानिस्तान सहित ये पूरा पोर्शन। तो वहां के शासक को भी अब की बार उसने अपने साथ मिला लिया, क्योंकि वो तो कश्मीर में बैठ गया, इसलिए वहां दोस्ती हो गई। उन्होंने मिलकर भगवान से युद्ध किया। भगवान से युद्ध किया तो दामोदर को तो मरना ही था और उनको हारना ही था। दामोदर की मृत्यु हो गई, मतलब वो लड़ते लड़ते मर गया। बाकी सेना के लिए भगवान ने कहा कि इनको सबको क्षमा कर देते हैं। जरासंध को आपको मालूम ही होगा, बहुत बार क्षमा किया भगवान ने, तो कहा कि इनको क्षमा कर देते हैं दामोदर के मरने के बाद। कश्मीर की भूमि के लिए राजा का जो वंश था, यशोवती को भगवान ने ये तय किया कि जो यशोवती है, यशोवती को वहां की शासिका घोषित कर देते हैं। यशोवती वहां की शासिका हो गई। संभवतः हमारे इतिहास में पहली महिला शासिका का भी यह विवरण आता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने रिकॉग्नाइज किया। और बाकी सेना, जितने रूलर उसके साथ थे दामोदर के, वो सारे रूलर्स को स्वतंत्र कर दिया कि भाई अब दामोदर मारा गया, हमारा युद्ध खत्म हो गया, जरासंध पहले मारा गया था, अब तुम लोग जाओ। सब चले गए। लेकिन भगवान ने एक आदेश और दिया और ये कहा कि ये जो उस पोर्शन से आया है, यानी कि हिंदू भूमि से बाहर से जो आया है, इसकी सेना सहित एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, सबको वध कर दिया। सबका वध कर दिया मतलब राजा तो पहले ही मारा गया था और उसकी सेना को भी वापस नहीं जाने दिया, और यशोमती को यहां कश्मीर में शासिका बना दिया। तो अब प्रश्न गंभीर था।
भाई विद्वानों ने भगवान से पूछा कि आप हमें एक बात बताइए, जब शिशुपाल का वो जब जरासंध का बेटा मारा गया है, सेना हार चुकी है, तो सेना के हारने के बाद आपने उसके साथ जितने शासक साथ में आए थे उन सबको माफ कर दिया, इसको क्यों नहीं माफ किया? और उसकी सेना तो केवल शासकों के कहने पर चलती थी, सारी सेना आपने छोड़ दी, लेकिन इसकी ना शासक छोड़ा ना सेना छोड़ी, सबको आपने मार दिया, किसी को वापस नहीं जाने दिया, और इधर कह दिया इनसे कोई वैर नहीं है। तो भगवान ने जवाब दिया, भगवान ने कहा कि देखिए, ये जो क्षेत्र आर्यावर्त का है, इस क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक मेरा अपना है, और इसको हम ससम्मान, मतलब शासक मारा गया, शासक की अपनी रिवेंज थी, इसलिए इनका दोष नहीं, इनको सबको हम माफ कर देते हैं। लेकिन परतंत्रीय जो दूसरे देश की सेना हमारे देश में आई, और इतिहास में वो पहली बार शायद हुआ था महाभारत काल में कि जो महाभारत का युद्ध पूरा हुआ है, उसमें भी कहा गया है तो विश्व युद्ध, लेकिन वो ये 16 महाजनपद और इधर इनकी सेनाएं थी, बाकी की सेनाएं बाहर की नहीं थी। तो बाहर के लिए जब वो आ गया, यहां पर पहुंच गया, तो फिर बाहर से आने वाले को भारत भूमि से वापस नहीं जाने देना, उनके साथ हमारा कोई नाता नहीं है, वो हमारी भूमि की संतान नहीं है, वो हमारी भूमि पर उनका कोई रिश्ता नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इनको सब युद्ध करने के बाद, जरासंध के पूरे परिवार का युद्ध करने के बाद, उसके साथियों को सबको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन परतंत्रियों को, परधर्मियों को, उनको क्षमा नहीं किया जा सकता, और उसके लिए दृढ़ संकल्पित है। ये भगवान ने उस समय सॉल्यूशन निकाला था। अब हम आ जाते हैं पुनः अपनी उसी वार्ता पर कि CAA का जो मूवमेंट है वो, और जो दूसरा किसान मूवमेंट है वो। किसान अपने ही देश के हैं, इसमें कोई शक नहीं। किसान तथाकथित हैं, असली हैं, नकली हैं, षड्यंत्र का हिस्सा हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, खालिस्तानियों के द्वारा भड़काए जा रहे हैं, या परतंत्रियों के द्वारा भड़काए जा रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान कहीं से भड़काए जा रहे हैं, लेकिन वो उनके इंटेंशन का, उनके षड्यंत्र का ये हिस्सा हो गए। इनको क्षमा किया जा सकता है, हर हाल में क्षमा किया जा सकता है। लेकिन आप सोचो कि पार्टीशन जिसने 47 में किया हो, भारत के सीने पर खंजर भोंककर पाकिस्तान बनाया हो, बांग्लादेश बनाया हो, अफगानिस्तान बनाया हो, वहां उन परधर्मी, जिस परधर्म की वजह से भारत का विभाजन हुआ, उनको कैसे भारत भूमि पर स्वीकार किया जा सकता है, उनको कैसे भारत भूमि स्वीकार कर सकती है, या उनको कैसे क्षमा किया जा सकता है? अगर उनको क्षमा किया गया तो इतिहास गवाह है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो नीति तय की गई, उस नीति पर हम चलने वाले लोग नहीं होंगे। हम हिंदुत्व का पालन करने वाले लोग का मतलब भगवान राम और भगवान कृष्ण की नीति पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए ये जो बात सामने आई कि आखिर उनको क्या, पुनः वो अगर धरने पर बैठे तो क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत में लिया जा सकता है, उनको CAA में संशोधन किया जा सकता है? तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार भगवान श्री कृष्ण की नीति पर चलने वाली है, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और इसीलिए जितना भी उस समय चाहे गोलियां चलानी पड़ी हों, चाहे उस समय लाठियां चलानी पड़ी हों, चाहे उस समय कुछ भी हुआ हो, देश ने उसको भुगता, झेला, सब कुछ ठीक है, लेकिन माफ नहीं किया जा सकता। वो परतंत्री हैं, वो परधर्मी हैं, वो भारत भूमि, आज की भारत भूमि के बाहर के लोग हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार से ऑबलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो तथाकथित किसान अपने आप को कहते हैं या नहीं हैं, वो अलग का विषय है, लेकिन वो हमारे ही हैं, उनको 100 बार, 1000 बार माफ किया जा सकता है। ये शासक की अपनी नीति है। जैसे मैंने कहा कि जरासंध दामोदर के साथ युद्ध लड़ रहे थे, जरासंध ने कई बार युद्ध लड़ा और जरासंध को हर बार माफ किया भगवान ने, ये सोचकर कि है तो अपना ही आखिर। लेकिन बाहर के शासक को एक बार भी माफ नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि मोदी सरकार जब इस बात पर झुकी
तो भगवान श्री कृष्ण की वही जो युद्ध कर रहे थे भगवान के खिलाफ, उनको भी क्षमा किया है भगवान ने। तो नरेंद्र मोदी सरकार का निर्णय बिल्कुल उचित, और भविष्य में जो सरकार की नीति होनी चाहिए वो नीति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।